नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल अमित जी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे जो कि बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न होंगे इसमें। ठीक है, और अगर नहीं भी आता है आपको किसी प्रश्न का उत्तर तो आप लोगों को उसका आंसर भी पता चल जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। सो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करता हूँ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ मैंने तैयार किया है 1000 क्वेश्चंस का, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं छोटा सा अमाउंट पे करके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज के इस पहले प्रश्न को देखते हैं। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? ऑप्शन से रॉबर्ट हुक, पुरकिंजे, रॉबर्ट ब्राउन और थियोफ्रेस्टस ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा जीव द्रव्य का जो नामकरण है किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया था? तो कोशिका की खोज की थी। ठीक है, और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी, और थियोफ्रेस्टस जो थे ये बॉटनी के पितामह कहे जाते हैं। ठीक है, फादर ऑफ बॉटनी कहे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है जीवन की भौतिक इकाई है। ठीक है, तो जीवन की भौतिक इकाई हमको बताना है। ऑप्शन से कोशिका, जीवद्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जीवन की भौतिक इकाई किसे कहते हैं? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो अगर आप ऑप्शन नंबर 2 के साथ में है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, जीव द्रव्य को जीवन की भौतिक इकाई कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कोशिका की। तो कोशिका को क्या कहा जाता है? तो ये शरीर की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये चारों ऑप्शंस के बारे में आप लोग जान गए। याद रखिएगा हमेशा, ठीक है, कि जीवन की भौतिक इकाई अगर पूछे तो जीव द्रव्य है, और शरीर की सबसे छोटी इकाई या शरीर की इकाई अगर पूछे तो इसका आंसर क्या होगा? कोशिका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न के हिसाब से जीवन की जो भौतिक इकाई है वो है जीव द्रव्य। ठीक है, अब जीव द्रव्य जो है ये 80% जल से बना होता है, यानी कि जीव द्रव्य में 80% वाटर पाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की तो मानव शरीर में कितना परसेंट? लगभग 65% जो है वाटर पाया जाता है। ठीक है, अगर इसमें से 1% की भी कमी होती है तो प्यास लग जाती है हमको। ठीक है, क्या लग जाती है? प्यास लग जाती है। और अगर 10% की कमी हो जाए जल की तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा कि 1% की कमी से प्यास लगना शुरू हो जाता है, और 10% तक अगर ये कमी पहुंच जाए तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और ह्यूमन बॉडी में कितना जल पाया जाता है? तो 65% जल लगभग पाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है सीलिया और फ्लैजिला किस कोशिका में पाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन से पादप कोशिका में, जंतु कोशिका, पादप और जंतु कोशिका, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हमेशा याद रखना आप लोग, सीलिया और फ्लैजिला की अगर बात आएगी तो वहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो वहाँ पर राइट आंसर होगा जंतु कोशिका। ठीक है, सीलिया और फ्लैजिला जो है ये जंतु कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, सीलिया जो छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, किसी कोशिका या ऑर्गेनिज्म में, तो उसको सीलिया कहते हैं, और जो बड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको फ्लैजिला कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है गाजर का रंग लाल किसके कारण होता है? क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा कि गाजर का रंग लाल किसके कारण होता है। ठीक है, तो ये एक क्रोमोप्लास्ट होता है जिसके कारण से गाजर का रंग लाल होता है। ठीक है, लेकिन वो कौन सा क्रोमोप्लास्ट है जिसके कारण से इसका रंग जो है लाल होता है? ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन देखिए, कैरोटीन है, बीटानोन है, लाइकोपेन है, और जेंथोफिल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो है क्या है? कैरोटीन जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गाजर का रंग जो है लाल होता है किसके कारण? कैरोटीन के कारण। ठीक है, यहाँ पर बीटानोन की अगर बात करें तो बीटानोन के कारण चुकंदर का रंग लाल आपने देखा होगा। ठीक है, थोड़ा अलग टाइप का ये रेड कलर होता है। ठीक है, आपने
टमाटर का रंग देखा होगा, जो लाल होता है वो होता है लाइकोपेन के कारण। और जेंथोफिल, ठीक है, फलों का पीला रंग आपने देखा होगा, ठीक है, फलों का पीला रंग किसके कारण होता है, तो जेंथोफिल के कारण होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है अर्धसूत्री विभाजन किस कोशिका में पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, कायिक कोशिका, जनन कोशिका और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो अर्धसूत्री विभाजन किस कोशिका में पाई जाती है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है जनन कोशिका में। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी, तो बीजमैन ने की थी। किसने, बीजमैन ने, ठीक है, इन्होंने इसकी खोज किया था, ठीक है। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाती है दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाती है, तो आधी रह जाती है, ठीक है। अगर मनुष्य में जब युग्मक का निर्माण होता है तो वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही होता है। इसलिए मनुष्यों में 46 टोटल गुणसूत्र होते हैं, लेकिन मनुष्य के युग्मक में, ठीक है, जनन कोशिका में कितने पाए जाते हैं, तो 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। फिलोसॉफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक यानी कि प्रसिद्ध पुस्तक किस वैज्ञानिक ने लिखी है। फिलोसॉफिक जूलॉजिक नामक प्रसिद्ध पुस्तक किस वैज्ञानिक ने लिखी है। ऑप्शंस देखिए, डार्विन, लेमार्क, डी व्रीज और वेलेस। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताइए, ठीक है। फटाफट लिखिए आप लोग, अगर आपको आता है तो, नहीं आता है तब भी लिखिए ताकि आप लोगों को ज़्यादा समय तक याद रहे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लेमार्क, ठीक है। फिलोसॉफिक जूलॉजिक नामक प्रसिद्ध पुस्तक लेमार्क ने लिखा है, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम बात करें डार्विन की, तो डार्विन ने जैव विकास का सिद्धांत दिया था, डी ब्रिज ने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, ठीक है। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि आनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं, ठीक है। तो किसे कहा जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आप सभी लोगों को पता होगा इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, तो ग्रेगर जॉन मेंडल है, ठीक है। इन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था और उसके आधार पर जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन प्राप्त किए और उसके आधार पे उन्होंने जेनेटिक्स के नियम दिए, ठीक है। और सबसे पहले आनुवांशिकी पर बात करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे ग्रेगर जॉन मेंडेल, इसीलिए फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको कहा जाता है, ठीक है। और बाकी तो आप लोग जान ही रहे हैं कि डी ब्रिज जो थे उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, डार्विन जो हैं ये जैव विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, लेमार्क भी उसी कड़ी के एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। किस कड़ी के, तो जैव विकास से ही संबंधित एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है, ठीक है। तो फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है। ऑप्शन है वाल्टेयर, बेंजर, थियोफ्रेस्टस और एकलर। जैसा कि पिछले प्रश्नों में आपको पता चल गया होगा कि फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो सारे ऑप्शंस को मैंने बताए थे पीछे वाले प्रश्नों में कि फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको आता रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है शैवालों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंदर किया जाता है, ठीक है। किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन देखिए, फाइकोलॉजी है, माइकोलॉजी है और आनुवांशिकी है और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फाइकोलॉजी, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर है। शैवालों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है, तो विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है, तो फाइकोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो कवकों का अध्ययन किया जाता है। किसका, कवकों का यानी कि फंजाई का, ठीक है। किसका अध्ययन किया जाता है, तो माइकोलॉजी में फंजाई का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और आनुवांशिक गुणों का अध्ययन किस में किया जाता है, तो वो किया जाता है आनुवांशिकी में, ठीक है। और इसका आनुवांशिकी के पितामह कौन है, तो कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है जीवाणु की खोज निम्न में से किसने किया था,
ठीक है। तो जीवाणुओं की खोज सबसे पहले किसने की थी? ऑप्शन है एहरेनबर्ग, ल्यूवेनहॉक, वाल्टियर और वेंजन। क्या होगा इसका राइट आंसर? उम्मीद करता हूं कि सबको पता होना चाहिए। ठीक है, जीवाणु की खोज किसने की थी? सबको पता होगा। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से सभी लोगों ने सही जवाब दिया होगा। कमेंट बॉक्स में भी आप लोग जवाब देकर जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर है ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक इनका पूरा नाम था। ठीक है, जीवाणु की खोज किसने किया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका ऑप्शंस देख लीजिए, लुई पास्चर, ल्यूवेनहॉक, कॉर्नबर्ग और बाल्टेयर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है लुई पास्चर। ठीक है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने की थी। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फिर से आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।